शमून कास में मुझे जवाब दीजिए इस बात का कि ये योगी आदित्यनाथ को, शुभेंदु अधिकारी को क्यों कह रहे हैं मौलाना लोग कि ये सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं? नहीं, राम मोहन जी, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, अभी उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यूसीसी लेकर के आए। अभी इन जैसे लोगों ने यूसीसी को मुसलमानों के और इस्लाम के खिलाफ बता करके उन महिलाओं को अपमानित करने का काम किया, सिद्धांतों को पायमाल करके। ये जो लोग बात कर रहे हैं, जो अभी आदित्यनाथ जी ने कहा और जो शिवेंद्र जी ने कहा, ये तो बिल्कुल इस्लामिक बात है कि सड़कों पर नमाज पढ़ना जायज नहीं है। कोई भी सड़क, कोई भी रोड, कोई भी सार्वजनिक जगह, वहां इस्लामिक लॉ के, अगर ये इस्लाम को मानते हैं तो वहां नमाज नहीं पढ़ सकते। और जो आदित्यनाथ जी ने कहा कि बिल्कुल उन्होंने कहा कि शिफ्टों में नमाज पढ़ी जा सकती है। आपको रास्ते रोकने का अधिकार नहीं है। कोई बीमार हो सकता है और प्रॉब्लम हो सकती है, बूढ़े, जवान, बच्चे, महिलाएं सब होती हैं। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि ये इस्लाम को और मुसलमानों को कब तक मुख्य धारा से काट करके उनका इस्तेमाल करेंगे। आज जब हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर जब प्राधिकरण माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लेकर के आए गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने के लिए, तो ये लोग आज भी मुसलमानों को वर्गलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 60 साल से कांग्रेस और इन तथाकथित सेकुलरवादियों ने उन्हें वोट बैंक बनाया, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन नहीं मिलने दी, उन्हें विकास से नहीं जुड़ने दिया। यही इसीलिए पीडीए की जो बात कर रहे हैं, ये मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या नफीस अंसारी, आप जानते हैं, आपने इस्लाम को कहा है, एमआईएम के नेताओं को क्या तकलीफ आ रहा है? कासमी साहब, अपने आचरण को सुधारने की जरूरत है। आपका पॉइंट आया कासमी साहब। अब नफीस अंसारी, ये तो शमून कासमी कह रहे हैं कि जो इस्लामिक नियम है उनके मुताबिक सड़कों को ब्लॉक करना गलत बात है भाई। फिर आपको क्या दिक्कत होती है? योगी आदित्यनाथ सर, यहाँ पर दो मामले हैं। हाँ जी, सर, यहाँ पर दो मामले हैं। एक है कोलकाता में हिंसा और एक है नमाज को लेकर विवाद। योगी दोनों एक ही मामले हैं भाई, दोनों अलग नहीं है। कोलकाता में जो हिंसा हुई वो इसी का विरोध करने आए थे कि ऑर्डर दे दिया सीएम ने। इसका मेन इसका पीछे किसका था वो मैं सब बता दूंगा। योगी आदित्यनाथ जी अगर ये कहते हैं कि कोई भी धार्मिक काम सड़कों पर नहीं होगी, मुसलमान उसका सम्मान करता है, पर आपने सीधा नमाज को टारगेट कर दिया। दिन भर में 5 वक्त नमाज होती है, 5 वक्त सड़कें खाली होती है, कोई जाम नहीं करता है। जुम्मा के दिन 5 मिनट के लिए मस्जिद भर जाती तो लोग सड़कों पर आते हैं, ये अलग मामला है। तो इस पर सरकार को चाहिए करूं। जहां तक बात इस कानून की, चूंकि ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 का वायलेशन कर रहा है। अगर इस देश में कोई भी धार्मिक गतिविधि रोड पर हो रही है तो आप सबको छोड़, तो आपको प्रिविलेज क्यों चाहिए भाई? वायलेशन कर रहा है संविधान का। आपको ये प्रिविलेज क्यों चाहिए कि भाई हमारा जुम्मा के दिन सड़क बंद रहेगी? आप कांवड़ यात्रा को भी देते हैं प्रिविलेज, आप दुर्गा पूजा नहीं, क्या है यात्रा जिसमें यात्रा लिखा हुआ है वो ट्रेवल कहां पे होगा? सर, तो सब जिसमें यात्रा लिखा हुआ है, फिर अब सब बंद कर तो आपकी मुहर्रम के जुलूस कहां से निकलते हैं? सर, मैं संविधान, वो किसी छत के ऊपर जाते हैं क्या भाई? नहीं कर रहा हूं। नहीं नफीस भाई, मेरी बात सुने। देखिए, भड़काना आसान है, समझाना थोड़ा कठिन। मुझे बताइए जब मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं तो सड़क से जाते हैं, किसी और रास्ते से जाते हैं? वायुयान पे बैठ के जाते हैं आप लोग? कुछ नहीं होने चाहिए। और नमाज का तो जुलूस कहां से निकालोगे फिर भाई? खोल दिया जाता है। कहां से निकालोगे? भारत की सड़कों पर नमाज नहीं होती है, उस लेवल पर की रोड जाम हो जाए। कोलकाता में भी जहां नमाज होती है तो अल्टरनेट रूट जो है खुला हुआ रहता है। जहां तक बात पत्थरबाजी की, देखिए वायलेंस का इमाम समर्थन नहीं करती है। हुआ क्या है कि कोलकाता और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने, खुद ममता बनर्जी जी ने 10 साल से मुसलमानों को बीजेपी से डराया। अब बीजेपी सत्ता में आ गई, उस वक्त भी हम विरोध करते थे, आप किसी पार्टी को, किसी समाज से क्यों डरा रहे? जब बीजेपी सत्ता में आ गई, 5 दिन तक पोल वायलेंस हुआ, लोगों में दहशत। फिर एक जगह बुलडोजर चल गया। जब चौकसा में बुलडोजर चला तो वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के खिलाफ चला, विदाउट नोटिस दिए चला, तो लोगों में आक्रोश पैदा हुआ। टीएमसी के 80 एमएलए कहां थे जब लोगों में आक्रोश बढ़ रहा था? अरे टीएमसी के एमएलए ढूंढ रहे हैं आप लोग लगातार, एमआईएम के लोग लगातार जो है जहर उगलते हैं, जो लगातार भड़काऊ बात करते हैं। टीएमसी के लोगों को ढूंढने आए थे आप वहां पे? क्योंकि इनके गायब हैं, टीएमसी नेता गायब हैं और लोग इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया है। मैंने स्पेशली लोगों को वहां प्रोटेस्ट में जाने से मना किया था। तो कहां है ओवैसी भाई? ओवैसी भी तो चुनाव प्रचार में थे, वोट नहीं मिले तो कहां गए? फिर रहे कोलकाता के लोगों के साथ, आपने नहीं छोड़ दिया। पावर सर, सरकार ने पावर हमें नहीं दिया, टीएमसी को दिया है। 80 एमएलए उनको जीता और उनके नेता गायब हैं। और कौन आपके पास तो वैसे भी जब आप प्रचार करने गए तब भी कोई एमएलए नहीं था। सर, यही तो समझा रहा हूं। तो यही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको पावर देंगे, आपको एमएलए देंगे तो ही खड़े होंगे साथ में, वरना अपना हैदराबाद में बैठेंगे, आराम करेंगे, केवल भाषण देने आएंगे चुनाव में।
सर हम ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते, अगर हमें जनता, अरे मैं ये पूछ रहा हूँ अभी कहां से ईवीएम आ गया भाई? मुझे एक बात बताइए, मुमताज आलम रिजवी को इसमें ऐड करना चाहता हूं। रिजवी साहब, ये सीधी बात है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आपको अगर तकलीफ है तो आप कोई तरीका निकालिए, उस तरीके के तहत आप नमाज कीजिए, सड़कें ब्लॉक मत कीजिए, और अगर करेंगे तो जो आपने बरेली में प्रयास करके देख लिया वो आपको दोबारा झेलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राम जी। देखिए ये बिल्कुल सही है, मुझे लग रहा है कि इसमें कम से कम एतराज नहीं होना चाहिए कि सड़क पे नमाज तो वाकई नहीं पढ़नी चाहिए। मैं इसकी तायीद करता हूं, और ये बिल्कुल सही है कि मस्जिद भर गई है और इसलिए लोग बाहर आ गए, तो मस्जिद भर गई है और बाहर आकर के डिस्टर्ब कर दें दूसरों को, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि नमाज के लिए जिस जमीन पे आप नमाज पढ़ रहे हैं उसकी परमिशन चाहिए। अगर वो आपकी जमीन नहीं है, बगैर इजाजत के आप नहीं पढ़ सकते, और अगर आप पढ़ते हैं तो नमाज ही नहीं होगी। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात ये आती है राम जी कि जब हमेशा से एक परंपरा रही है यहाँ पे, जब उस परंपरा में कोई रुकावट डाली जाती है तो लोगों को लगता है कि शायद हमारे हक जो है हमारा मारा जा रहा है। तो उसके लिए चाहिए कि योगी सरकार को कि वो बाकायदा जो है, या जहां जहां सरकारें हैं वो बुला करके जो लोग हैं, समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, उलमा लोग हैं, और उससे बात करके और ये फिर एक गाइडलाइन जारी कर दें। दूसरी चीज ये, आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, नहीं मैं हमेशा ऐसा बोलता रहा हूं। दूसरी चीज ये जो एक तो रोड की बात आ गई कि भाई रोड हमारी ब्लॉक जो है नहीं होनी चाहिए, उस पे नमाज जो है वो पढ़ना ठीक नहीं है, और इसका हमें ख्याल रखना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर है। अब जहाँ पे अभी बंगाल की बात कर रहे थे, हमारे शमून कासमी साहब उत्तराखंड की बात कर रहे थे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी बात करते हैं वो, बगैर पुष्कर धामी जी का जिक्र किए वो बात नहीं करते। और अभी आदित्यनाथ जी कर रहे थे, योगी कहने में इनको शर्म आ रही है कि योगी आदित्यनाथ जी कह देते, लेकिन आदित्यनाथ जी इन्होंने 3 बार किया। खैर करें जो इनकी मर्जी हो, लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अभी उत्तराखंड में एक जूते का शोरूम था, उसमें 2 बच्चे मुस्लिम थे, हाँ, उनके नेम प्लेट पे जिहाद लिखा कि जिहादी हैं। आप बोले क्या आप तक वो वीडियो नहीं पहुंचा होगा? बिल्कुल पहुंचा होगा, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया में रहते हो। कौन लोग हैं ये जाकर के दुकानों में घुस करके इस तरीके से आम मुसलमान को जिहादी कहते, उन्हें आतंकवादी कहते थे? ये है इख्तियार किसने दिया? क्या इस पे आपने पुष्कर धामी जी से बात की? कैसे लोगों को लगा? अब समस्या ये है कि मुमताज आलम रिजवी को जब इसमें कोई खोट नहीं दिखती कि भाई योगी ने गलत कहा कि शुभेंदु ने गलत कहा, तो आप फिर 1-2 घटनाएं उठाते हैं। और अगर कोई भी किसी को भी ऐसी टिप्पणी करता है तो स्वाभाविक है कि कानून उस पर अपना काम करना चाहिए। सुनिए, नहीं मैं सुन ही रहा हूं, और मैं क्या सुन रहा हूं, आपकी बात ही सुन रहा हूं। हिंदुस्तान हमारा सहिष्णु है, तो हमने कब मना किया? आप क्यों असहिष्णु होकर बात कर रहे हैं भाई?